बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 12 स्टार्ट करेंगे लेवल 3 का। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले पिछली यूनिट के जो क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं और उसके बाद इस यूनिट की वोकैबुलरी देखेंगे, तो फिर इस यूनिट की तरफ आते हैं। अच्छा, तो रीडिंग नंबर 21 में सबसे पहला क्वेश्चन था सैन फ्रांसिस्को वाज बिल्ट ऑन अ फ्लैट लैंड। तो ये सेंटेंस जो था ये गलत था, because one sentence says if you like a good climb walk over the telegraph hills। तो यहाँ पर हिल्स के हवाले से बात हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक फ्लैट लैंड पर ये फ्रांसिस्को जो थी वो बिल्ट नहीं हुई थी। सेकंड नंबर क्वेश्चन है द सिटी बाय द बे इज़ नियर एन ओशियन। तो आंसर है ट्रू, दैट दिस सेंटेंस इज़ ट्रू because the map shows San Francisco Bay, a bay leads to a sea or ocean। अच्छा, नंबर 3 क्वेश्चन था केबल आर recent inventions। ये सेंटेंस false है। The drawing of the cable car is old, it shows people dressed in old styles of clothing। Question number 4 cable cars must follow tracks just like a train। ये सेंटेंस true है, you can see the tracks in the drawing of the cable car। क्वेश्चन नंबर 5 है मैनी चाइनीज पीपल लिव इन सैन फ्रांसिस्को। ये सेंटेंस जो है ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। वन सेंटेंस सेज फॉर अ फैसिनेटिंग लुक एट द लार्जेस्ट चाइनीज नेबरहुड आउटसाइड एशिया। क्वेश्चन नंबर 6 है सैन फ्रांसिस्को इज फेमस फॉर इट्स रेस्टोरेंट्स। ये सेंटेंस भी ट्रू है। वन सेंटेंस मेंशंस वर्ल्ड फेमस रेस्टोरेंट्स। फ्रॉम द Hyatt Regency होटल यू कैन सी द ओशन। ये स्टेटमेंट जो था ये नॉट गिवन है, वहाँ पर ये नहीं था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 यू कैन डांस एट द Hyatt Regency एनी नाइट ऑफ द वीक। ये सेंटेंस फॉल्स है। वन सेंटेंस सेज इफ यू आर देयर द Hyatt Regency ऑन अ फ्राइडे इवनिंग यू कैन डांस टू बिग बैंड म्यूजिक। क्वेश्चन नंबर 9 Telegraph Hill has an elevator for tourists who don't want to climb the hill। ये not given है। Question number 10 the writer thinks that San Francisco is a good place to visit। ये sentence true है। The writer uses positive adjectives such as festive, interesting, delightful, spectacular, fascinating, great to describe things in San Francisco। तो वोकैबुलरी में सबसे पहला वर्ड है वोएज। वोएज की मायने है पानी पर सफ़र करना। अ जर्नी थ्रू सी और वाटर। सेंस की मायने है से, बिकॉज और एज। इम्प्रेशन तासुर को कहते हैं। फीलिंग, थॉट, इंट्यूशन। कॉन्फ्रेंस, इजलास, मीटिंग, गैदरिंग, वर्कशॉप। टैक्स, महसूल, लीवी, टूल, एक्साइज, टैरिफ। प्रोटेक्शन, हिफाजत, डिफेंस, शील्ड, गॉड। इंटेंशन, इरादा, पर्पस, एम, गोल। पैक, बंद करना। सिट, टू कलेक्ट, क्राउड। आइटिनरी, सफ़र का लिस्ट। जर्नी, प्रोग्राम, ट्रेवल डेस्टिनेशंस। वरीज, परेशानियाँ। थॉट्स, फियर्स, रिजर्वेशंस। सी पोर्ट, सफरी, कला, हार्बर। चार्मिंग, दिलकश, डिलाइटफुल, अट्रैक्टिंग, कैप्टिवेटिंग। इंडिपेंडेंट, खुद मुख्तार। फ्री, लिबरेटेड, सेवेरियन। प्लेंटी, बहुत सारा। एबंडेंस, लॉट ऑफ। कॉन्च, समुद्री जानवर। अ टाइप ऑफ मैरीन ओशियन एनिमल। अच्छा, नेक्स्ट है लॉबस्टर, एक किस्म की मछली। अ टाइप ऑफ फिश। श्रिम्प, चूटी मछली। अ टाइप ऑफ स्मॉल मैरीन फिश। ग्रेवी, शोरबा। जूस obtained from meat। टाइनी, छोटा। वेरी स्मॉल, टू लिटिल। इंग्रेडिएंट, अशिया। कंटेंट्स, कंपोनेंट, एलिमेंट। अच्छा, तो यूनिट नंबर 12 स्टार्ट कर रही है। बोन वोयाज। बोन वोयाज का मतलब है समंदर पर सफ़र करना, या जब हम समंदरी सफ़र के लिए जो दुआया पढ़ते हैं, दुआया देते हैं, उसको हम बोन वोयाज कहते हैं। जीनो एंड क्रिस्टीना लिवनी आर गोइंग टू फ्लाई टू पेरिस। मतलब कि जीनो और क्रिस्टीना जो है वो पेरिस की तरफ प्रवास करेंगे ऑन देयर हनीमून, अपने हनीमून पर। दे बॉट राउंड ट्रिप टिकट्स ऑन TWA। उन्होंने TWA के ज़रिए
राउंड ट्रिप टिकट्स लिए थे एट द वेल्स ट्रेवल एजेंसी में। Their plane will leave New York on October 6 at 6:25 p.m. उसका जहाज़ उड़ेगा न्यूयॉर्क से on October 6 अक्टूबर पर 6:25 p.m. पर and it will arrive in Paris at 7:45 the next morning और अगली सुबह ये 7:45 पर वहाँ पर पहुँचेगी। जीनो एंड क्रिस्टीना विल बी इन फ्रांस फॉर 3 days, वो वहाँ पर 3 दिन गुजारेंगे। दे प्लान टू सी द लोरी, वो सोच रहे हैं कि वो लोरी को देखेंगे, लोरी जो म्यूज़ियम है, द एफिल टावर देखेंगे एंड सम ऑफ द अदर साइट्स इन पेरिस, और बाकी जो जगह है वो देखेंगे पेरिस में। सिंस दे विल बी इन पेरिस फॉर ओनली 3 days, वो पेरिस में सिर्फ 3 दिनों के लिए होंगे। दे वांट टू सी एज मच एज पॉसिबल, वो चाह रही है कि वो जगह को देखे जितना कि ज़्यादा मुमकिन हो। ऑन अक्टूबर 9 पर दे विल टेक एन इटालिया फ़्लाइट, वो एक इटालिया फ़्लाइट में जाएंगे फ्रॉम पेरिस टू रोम, पेरिस से रोम तक। वाइल इन रोम में दे विल स्पेंड अ फ्यू डेज़, वो कुछ दिन गुजारेंगे। विजिटिंग फेमस साइट्स, मशहूर जगहों को जाएंगे, सच इज़ द कोलेजियम, जैसे कि कुछ कोलेजियम्स हो गई, द फॉर्म हो गया एंड द वाटिकन हो गया। देन उसके बाद दे विल टेक अ ट्रेन फ्राम रोम टू नेपल्स, वो रोम से नेपल्स की तरफ ट्रेन में जाएंगे। जीनोस पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स लिव इन नेपल्स, क्योंकि जीनो की वालदेन और उसके कुछ रिश्तेदार वहाँ पर रहते हैं। एंड ही एंड क्रिस्टीना आर गोइंग टू स्टे देयर फॉर अ वीक, और वो वहाँ पर एक हफ्ता गुजारेंगे। क्रिस्टीना वांट्स टू मेक अ गुड इम्प्रेशन ऑन हर न्यू इन लॉज, क्रिस्टीना चाह रही है कि वो अपनी नई ससुराल पर एक अच्छा तासुर बनाए। शी इज़ अ लिटिल नर्वस, वो थोड़ी सी खौफजदा भी है अबाउट मीटिंग हर न्यू रिलेटिव्स, अपनी न्यू रिलेटिव्स को मिलने से। बट शी इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप, लेकिन वो अपने ट्रिप के हवाले से बहुत ज़्यादा खुश है। अच्छा, नेक्स्ट पेज पर ये लेसन दिया गया है। एलिनर यंग आल्सो हैज़ ट्रेवल प्लान्स, एलिनर यंग भी कुछ ट्रेवल प्लान्स बना रही है। शी हैज़ टू अटेंड अ मेडिकल कॉन्फ्रेंस इन नैरोबी, वो नैरोबी में एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड करेगी कीनिया में। हर टिकट कास्ट $1,993, द फेयर वाज $1,990 एंड देयर वाज आल्सो $3 टैक्स, $3 टैक्स भी उन्होंने पे किया था। एलिनर इज नॉट टेकिंग मच लगेज, वो अपने साथ ज़्यादा लगेज नहीं लेके जाएगी, बिकॉज शी डजंट नीड अ लॉट ऑफ क्लॉथ्स, क्योंकि उसको ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। शी इज़ गोइंग टू बी वेरी बिजी एट द कॉन्फ्रेंस, वो कॉन्फ्रेंस में बहुत ज़्यादा बिजी होगी। बट इफ़ शी हैज़ टाइम, लेकिन अगर उसके पास अगर टाइम हो तो शी वुड लाइक टू विजिट अ वाइल्ड लाइफ पार्क, वो चाहेगी कि वो एक वाइल्ड लाइफ पार्क को विजिट करे। शी इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, वो वाइल्ड एनिमल्स के प्रोटेक्शन में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखती है, सच इज़ एलिफेंट्स, जैसा कि एलिफेंट्स के हवाले से, एंड रीनोज़ और रीनोज़ के हवाले से। रीनो ये एक ऐसा जानवर होता है जिसके इस मुंह के ऊपर एक सिंग सा होता है, तो इसे क्या कहते हैं? रीनो कहते हैं। एलिनर इज़ वेरी एक्साइटेड, एलिनर बहुत ज़्यादा पुरजोश है, बिकॉज क्योंकि दिस इज़ हर फर्स्ट ट्रिप टू अफ्रीका, ये उसका सबसे पहला सफ़र है अफ्रीका को। शी इज़ ऑल्सो अ लिटिल बिट नर्वस, वो थोड़ी नर्वस है, बिकॉज शी डजंट लाइक टू फ्लाई, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि वो फ्लाइट करे। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पब्लिक हेल्थ है नैरोबी कीनिया में अक्टूबर 15-17 पर। सेव अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ, टू मैनी ऑफ दीज एनिमल्स आर किल्ड, ये बहुत ज़्यादा ये एनिमल जो है ये बहुत ज़्यादा मर चुके हैं। उनमें से एक अफ्रीकन एलिफेंट है, दूसरा जो है ब्लैक रीनो। दीज एनिमल्स नीड योर प्रोटेक्शन नाउ, इन एनिमल्स को आपकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। Vocabulary and context number 1. Discussing travel plans. Complete the paragraphs with the correct words. Change the form of the word if necessary. ये कुछ वर्ड्स है, इसके साथ पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला वर्ड है कॉन्फ्रेंस, इजलास को कहते हैं, एलिफेंट हाथी, फेयर सवारी का किराया, लगेज साजो सामान, प्लान्स मंसूबा वगैरह, प्रोटेक्शन हिफाजत। रीनो वो जानवर होता है जिसके मुंह पर एक सिंग सा होता है।
राउंड ट्रिप का मतलब ये होता है कि जब बंदा एक टिकट लेता है और उसमें दोनों अतराफ से मतलब कि परवाज़ जो है वो फ्री होता है। साइट्स नज़ारे टैक्स जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होता है, चीज़ों के ऊपर इजाफी चार्ज करते हैं। टिकट किराया, वाइल्ड लाइफ पार्क, ऐसा पार्क जहाँ पर जंगली जानवर रहते हो। अच्छा, यहाँ पर ये वर्ड्स लगाएंगे। एलेनर यंग इज़ गोइंग टू अ डैश इन नैरोबी कीनिया। तो यहाँ पर लिख लेंगे टू अ कॉन्फ्रेंस इन नैरोबी कीनिया। शी बॉट अ डैश टू फ्लाई फ्रॉम न्यूयॉर्क टू नैरोबी एंड बैक टू न्यूयॉर्क। तो यहाँ पर लिख सकते हैं शी बॉट अ टिकट टू फ्लाई फ्रॉम न्यूयॉर्क टू नैरोबी एंड बैक टू न्यूयॉर्क। Her dash ticket cost $1,993. Her round trip ticket. बाकी जो है ये आपका होमवर्क हो गया, आपने ये ज़रूर करना है। प्रेजेंटेशन नंबर 2 टॉकिंग अबाउट प्लान्स एंड इंटेंशंस। तो प्लान्स और इंटेंशंस के बारे में हम बात कैसे करेंगे? वर्ब प्लस टू प्लस अनदर वर्ब। अच्छा, तो जब हम प्लान्स या इंटेंशंस के हवाले से बात करते हैं तो हम ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? दिस स्ट्रक्चर इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट प्लान्स एंड इंटेंशंस। जब हम प्लान्स यानी मंसूबों, इंटेंशंस या इरादों के हवाले से बात करते हैं तो हम ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल्स: ही डिसाइडेड टू बाई अ कार। उन्होंने फैसला किया था कि मैं एक कार लूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हुआ है। डिसाइडेड ये एक वर्ब है, टू अनदर वर्ब जो है ये बाय हो गया। तो यहाँ पर किस चीज़ के हवाले से बात हो रही है? इसका मतलब ये है कि ये उसका इंटेंशन जो है वो बयान कर रहा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये कह रहे दे प्लान टू स्टार्ट इंग्लिश लैंग्वेज। वो मंसूबा बना रही है किस चीज़ का? इंग्लिश लैंग्वेज को स्टार्ट करने का। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हुआ है। प्लान वर्ब हो गया, टू और इसके साथ स्टार्ट अनदर वर्ब बन गया। टू टॉक अबाउट प्लान्स एंड इंटेंशंस यूज द वर्ब्स बिलो इन दिस वे। तो इसी तरह हम ये वर्ब्स इस्तेमाल करेंगे, वर्ब प्लस टू प्लस अनदर वर्ब। तो उनमें से एक वर्ब है बिगिन, फॉरगेट, नीड, प्रॉमिस, स्टार्ट, डिसाइड, होप, प्लान, रिमेंबर एंड ट्राई। एग्जाम्पल्स आप लोग देख सकते हैं। एलिनर प्लान्स टू विजिट अ वाइल्ड लाइफ पार्क इन कीनिया। ये स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हुआ है, तो उसका जो प्लान है वो बयान कर रहा है। जीनो एंड क्रिस्टीना डिसाइडेड टू गो टू फ्रांस एंड इटली ऑन देयर हनीमून। एलिनर प्रॉमिस्ड टू सेंड पोस्ट कार्ड्स टू हर चिल्ड्रन। ठीक है, तो यहाँ पर उन स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल हुआ है और बात हो रही है प्लान्स या इंटेंशंस के हवाले से। तो प्लान और इंटेंशन किसे कहते हैं? प्लान का मतलब होता है मंसूबा, इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। मतलब कि जब हम मंसूबा बनाते हैं या इरादा करते हैं तो हम इसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके उसे बयान कर सकते हैं। अच्छा, तो उस स्ट्रक्चर पर प्रैक्टिस करेंगे। मेक सेंटेंसेस यूजिंग टू एंड वन ऑफ दीज वर्ब्स। सम वर्ब्स कैन बी यूज्ड मोर देन वंस। बाय, गो, पैक, सेंड, राइट, गेट, मेक, सी, टेक एंड विजिट। एग्जाम्पल दिया है उन्होंने। जीनो एंड क्रिस्टीना प्लान टू पेरिस एंड नेपल्स ऑन देयर हनीमून। जीनो एंड क्रिस्टीना प्लान टू गो टू पेरिस एंड नेपल्स ऑन देयर हनीमून। तो ये नंबर 1 कैसे करेंगे? दे नीड प्लान रिजर्वेशंस। दे नीड स्लैश प्लान रिजर्वेशंस। दे नीड टू मेक प्लान रिजर्वेशंस। They decided dash round trip tickets to Paris. They decided to buy round trip tickets to Paris. बाकी जो है ये आपका होमवर्क है। चाहिए री एंट्री कैसे करेंगे? टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, मुस्तकबिल के हवाले से बात कैसे करेंगे? वर्क विद द पार्टनर, आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस अबाउट जीनो एंड क्रिस्टीना's ट्रिप यूजिंग वेल के साथ ये करेंगे। गो टू इंग्लैंड, फ्रांस एंड इटली। वेल जीनो एंड क्रिस्टीना गो टू इंग्लैंड? नो दे वोंट, they'll go to France and Italy. Travel by boat, plane and train. तो हम क्वेश्चन करेंगे, will Gino and Christina travel by boat? No, they won't. They will travel by plane and train. यहाँ पर आप एग्जाम्पल
देख भी सकते हैं। अगर आप इससे मदद लेना चाहेंगे तो आप ये देख सकते हैं। ट्रेवल बाय बोट, प्लेन एंड ट्रेन। ये एग्जांपल, वेल जीनो एंड क्रिस्टिना ट्रेवल बाय बोट, नो दे वोंट, दे विल ट्रेवल बाय प्लेन एंड ट्रेन। तो बाकी जो है ये आपका होमवर्क है, आपने ज़रूर करना है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि वेल के साथ क्वेश्चन कैसे करेंगे और आंसर कैसे देंगे। अच्छा, तो ये भी उसी का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजेस हो गई है। Now ask and answer questions about Eleanor Young's trip using well. Nigeria, Kenya. Will Eleanor go to Nigeria? No, she won't. She will go to Kenya. Attend a wildlife protection conference, medical conference. Will Eleanor attend a wildlife protection conference? No, she won't. She will attend a medical conference. बाकी homework. Re-entry number 5. Correcting information. Information कैसे सही करेंगे? तो आप देख सकते हैं, correct the sentences below using the information from the description of the character steps on pages 143 to 144. Gino and Christine are going to stay at a hotel in Naples. No, they aren't. They are going to stay with Gino's family. तो ये नंबर 1 कैसे करेंगे? Eleanor is going to Zaire. तो यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं, मैंने आपके लिए क्या हुआ है। Eleanor is going to Zaire. No, she isn't. She is going to Kenya. वो कीनिया जा रही है। इसी तरह आपने बाकी करने हैं, ये आपका होमवर्क है। तो ये इंट्रोडक्शन आप कैसे करेंगे? हेलो कमरान, व्हाट आर यू डूइंग हियर? वो कहेगा आई एम गोइंग टू पेरिस ऑन वेकेशन। व्हाट अबाउट यू? वो कहेगा आई एम गोइंग टू सी माई पेरेंट्स। दैट्स ग्रेट। ओह, दे आर अनाउंसिंग माई प्लान। आई हैव टू गो। हैव अ नाइस ट्रिप। You too. Give me a call when you get back. Okay, I'll do that. We can get together and talk about our trips. तो ये आपका इंट्रोडक्शन है, आपने ये दोस्त के साथ ज़रूर करना है। ये अगेन री एंट्री है, आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के हवाले से क्वेश्चन करेंगे। रीड द आइटिनरी, देन वर्क विद अ पार्टनर एंड आस्क एंड आंसर 10 क्वेश्चंस अबाउट फर्नांडो सैंचेज ट्रैवल शेड्यूल। उसके शेड्यूल के हवाले से कैसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आइटिनरी फॉर फर्नांडो सैंचेज, ये डेट दिया हुआ है नवंबर 12 पर। फ्लाइट जो है अमेरिकन एयरलाइंस है 907 नंबर। डिपार्चर एंड अराइवल क्या है? लीव मियामी 6:20 AM, अराइव मेक्सिको सिटी 11:35 AM सॉरी। प्लान्स कौन से है? अटेंड अ बिजनेस मीटिंग, यानी उनके मंसूबे कौन से हैं? एंड गो टू म्यूज़ियम्स, सी रोइंस वगैरह वगैरह। तो ये जो है ये उसका एक आइटिनरी है कि कौन से डेट पर वो कहाँ जाएगा, किस फ्लाइट से जाएगा, उसके प्लान्स क्या है, ये सारा का सारा उसके हवाले से उन्होंने सारे के सारे इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो फिर आप व्हेन वर्ड के मदद से क्वेश्चंस बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, व्हेन विल मिस्टर सैंचेज अराइव इन मेक्सिको सिटी on November 12th at 11:35 AM. What airline will he fly on? American Airlines. What flight will he be on? Flight number 907. What does he plan to do there? He plans to attend a business meeting, go to some museums and see some ruins. तो इसी तरह आपने प्रैक्टिस करके आपने होमवर्क करना है, कुछ 5 से 6 इसी तरह के कन्वर्सेशंस, यानी एक प्रॉम्प्ट बनाना है। लिसनिंग जो है ये हम स्किप करते हैं, तो ये जो है ये भी लिसनिंग का हिस्सा है। प्रेजेंटेशन नंबर 9, 2 प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हम कर चुके थे यूनिट नंबर 10 में। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन है, दिस ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शंस डायरेक्टली फ्रॉम द वर्ब। ये डायरेक्टली वर्ब से एक्शन रिसीव करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही बॉट अ गिफ्ट, ठीक है। तो गिफ्ट जो है ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? दिस रिसीव्स द एक्शन इनडायरेक्टली फ्रॉम द वर्ब। ये इनडायरेक्टली वर्ब से एक्शन रिसीव करता है। फॉर एग्जांपल, ही बॉट अ गिफ्ट फॉर अली। तो अली जो है इस सेंटेंस में ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसमें हम ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले लिख सकते हैं।
लेकिन उस केस में हम ये प्रीपोजिशन जो है ये ओमिट करेंगे, ये इरेज करेंगे। फॉर एग्जांपल ही बॉट अली अ गिफ्ट, तो इसी तरह हम ये रिप्लेस कर सकते हैं। टू प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के हवाले से बात हो रही है। यूज टू बिफोर एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट विद वर्ब सच एज सेंड, गिव, सेल, रीड, टीच, शो, राइट। तो आपने ये कह रही है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आपने टू को पुट करना है, टू को लगाना है इन वर्ब्स के साथ। फॉर एग्जांपल क्रिस्टीना विल सेंड अ पोस्ट कार्ड टू सिकेला, टू उन्होंने सिकेला से पहले लगाया हुआ है। शी विल गिव अ पर्ल नेकलेस टू हर मदर इन लॉ इन नेपल्स। ठीक है। प्रैक्टिस नंबर 10, मेक सेंटेंसेस यूजिंग वेल एंड टू। हम सेंटेंसेस बनाएंगे वेल एंड टू का इस्तेमाल करके। क्रिस्टीना राइट अ लेटर हर मदर, क्रिस्टीना विल राइट अ लेटर टू हर मदर। Liz send her resume the airline, Liz will send her resume to the airline. Gino teach English his brother, Gino will teach English to his brother. तो बाकी आपका होमवर्क है अपने will का इस्तेमाल करके एंड to का इस्तेमाल करके इस पर प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर कह रही है प्रेजेंटेशन 11 में इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, तो मैंने आप लोगों को ये समझा दिया कि हम ये रिप्लेस कैसे करेंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन आल्सो कम बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इन दिस केस द प्रीपोजिशन इज एलिमिनेटेड। जो प्रीपोजिशन होगा वो एलिमिनेट होगा, ख़त्म होगा। एग्जाम्पल्स, एलन इज गोइंग टू गिव सम गिफ्ट्स टू हर चिल्ड्रन, तो अगर हर चिल्ड्रन हम पहले लिखेंगे सम गिफ्ट्स की जगह तो टू को हम ख़त्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एलन इज गोइंग टू गिव हर चिल्ड्रन सम गिफ्ट्स। Gino is making a pizza for Liz. Gino is making Liz a pizza. With cost and ask, cost और ask के साथ ये एक exceptional case है। कुछ exceptional cases इसमें है। You can make sentences in only one way. इसमें हम सिर्फ एक ही तरीके से हम sentences बना सकते हैं। For example, the plane tickets cost Christina's parents $2,200. तो यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रही है कि इसमें हम हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, जबकि जब वर्ब कॉस्ट या आस्क होगा तो। सेकंड एग्जांपल, टॉम आस्क्ड क्रिस्टीना अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट देयर हनीमून प्लान्स। ठीक है। Practice number 12, make sentences placing the indirect object before the direct object. Christina and Gino will send a postcard to Sekela. Christina and Gino will send Sekela a postcard. तो direct object को indirect object के साथ replace करेंगे। I'm going to buy a sweater for my brother. I'm going to buy my brother a sweater. For example, ये नंबर 1 एग्जाम्पल कैसे करेंगे। Sam gave a gift to Tushu. आपने ये टू शो अ गिफ्ट की जगह लगाना है, लेकिन टू आप इरेज करेंगे। सैम गेव टू शो अ गिफ्ट, फुल स्टॉप। ये नंबर 2 कैसे करेंगे। क्रिस्टीना रोट अ थैंक यू नोट टू हर आंट। क्रिस्टीना रोट हर आंट अ थैंक यू नोट। तो बाकी आपका होमवर्क है। अच्छा, प्रैक्टिस 13, वर्क विद अ पार्टनर, मेक पास्ट टेंस sentences 2 ways if possible. One student will make a past tense sentence one way and the other student will make a past sentence on a second way if possible, अगर मुमकिन हुआ तो। Gino's mother sent Christina a wedding gift. Gino's mother sent Christina a wedding gift, ये एक तरीके से बन गया। Gino's mother sent a wedding gift to Christina, ये दूसरी तरीके से बन गया। अच्छा, नंबर 1 कैसे करेंगे। Christina's friends give Christina some beautiful wedding gift. अच्छा, तो आपके लिए मैंने ये बनाया हुआ है क्रिस्टीना's फ्रेंड्स गेव क्रिस्टीना सम ब्यूटीफुल वेडिंग गिफ्ट्स। तो एक तो इस तरह पॉसिबल है, क्रिस्टीना फ्रेंड्स गेव क्रिस्टीना सम ब्यूटीफुल वेडिंग गिफ्ट्स। तो एक तो इस तरह बन गया। दूसरा हम कैसे बनाएंगे। क्रिस्टीना फ्रेंड्स गेव सम beautiful wedding gifts to Christina।
तो दूसरा तरीक़ा ये है, आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो उन्होंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले लगाया है, यानी मैंने पहले लगाया था। अच्छा, दूसरी सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो बाद में आया हुआ है। तो इसी तरह आपने ये प्रैक्टिस करना है। तो बाकी आपका होमवर्क, प्रैक्टिस नंबर 14, मेक सेंटेंसेस यूजिंग प्रोनाउंस एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स की जगह हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल करेंगे। Tushu's sister was in the hospital. Tushu sent a card. Tushu sent her a card. That's all. Bob was sick last week. Take doctor gave some medicine. तो हम कहेंगे the doctor gave him some medicine. That is all. Sakila did not call her parents. She write a letter. तो हम कहेंगे she wrote them a letter. तो बाकी जो है ये आपका होमवर्क है। रीडिंग नंबर 15, बिफोर यू रीड, हैव यू एवर read a travel brochure carefully? What kind of information do you look for? ट्रैवल ब्रोशर में आप कौन सी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं? What words or phrases in a travel brochure make you want to go to the place described? ऐसे कौन से अल्फाज होते हैं जो कि आपको इस पर माइल करते हैं कि आप उसी जगह को विजिट करें? What information in a travel brochure makes you decide not to go to the place? कौन सी इंफॉर्मेशन आपको स्टॉप करने पर मजबूर करते हैं? वोकैबुलरी, सेंचुरी किसे कहते हैं? 100 ईयर्स को। सिट्रस, ऑरेंज, लेमन्स, लाइम्स एंड ग्रेप फ्रूट आर सिट्रस फ्रूट्स। ये सिट्रस फ्रूट्स है। कॉन्ची एक समुद्री जानवर होता है। इसी पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसे कॉन्च कहते हैं। फ्रीक्वेंट, वेरी ऑफन। गवावा नाशपाती को कहते हैं। मेनलैंड हमवार ज़मीन, द प्रिंसिपल लैंड ऑफ अ कंट्री, नॉट द कंट्रीज आइलैंड्स। पाम खजूर के दरख्त को कहते हैं। सी पोर्ट, समंदरी अड्डा, अ प्लेस वेयर लार्ज शिप्स कैन गो इन आउट, अ पोर्ट ऑन एन ओशन और सी। साउदर्न मोस्ट, जो कि साउथ की तरफ होते हैं, फॉरदेस्ट टू द साउथ। स्पाइनी लॉबस्टर, ये जानवर जो होता है इसे स्पाइनी लॉबस्टर कहते हैं। स्टोन क्रैब, इसी को कहते हैं। टार्ट, शार्प और सोर टेस्ट, तेज़ जायका। फर्स्ट रीडिंग में कह रही है, रीड द क्वेश्चंस बिलो बिफोर रीडिंग द ट्रैवल ब्रोशर, थिंक अबाउट द क्वेश्चंस एज यू रीड, आफ्टर रीडिंग डिस्कस योर आंसर्स इन अ स्मॉल ग्रुप। चाहिए, इन व्हाट स्टेट इज़ द सिटी ऑफ की वेस्ट? हाउ ओल्ड इज़ द सिटी ऑफ की वेस्ट? ये क्वेश्चंस है, लेकिन सबसे पहले आपने उसी लेसन को रीड करना है, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप ये कैसे करेंगे। लेकिन आपने ये याद रखना है कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको अगली यूनिट के स्टार्ट में मिलेंगे। आपने तो ये रीड करना है और उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढना है ताकि आप लोगों को रीडिंग पर मतलब कमांड आपका आ जाए, आपका ग्रिप जो है वो रीडिंग पर आ जाए। मतलब कि रीडिंग जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपने रीडिंग को स्किप नहीं करना है। अच्छा, सेकंड रीडिंग में क्या कह रही है? रीड द ट्रैवल ब्रोशर अगेन एंड राइट 10 क्वेश्चंस अबाउट इट, एक्सचेंज क्वेश्चंस विद अ क्लासमेट एंड आंसर योर क्लासमेट्स क्वेश्चंस, देन करेक्ट योर क्लासमेट्स आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। हाउ मेनी करेक्ट आंसर्स डिड यू हैव? व्हिच ऑफ योर क्लासमेट्स क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट टू आंसर? So writing number 16 में कह रहे हैं, write a short travel brochure about a city or country where you live. Use colored pens, pictures from magazines and anything else to make your brochure look real. Answer the following questions in your brochure. Why should someone visit there? ये रीज़न आपने बताना है कि वहाँ पर कौन क्यों जाएगा। What can you see? What can you do? What can you eat? What can you buy? What kind of weather will you have? What class should you take? How can you get there? इसका मतलब है by plane, by train, by bus, etc. अच्छा, तो आपने ये ज़रूर लिखना है, ये आपका होमवर्क है। फाइनल एक्टिविटी की तरफ आते हैं। वर्क विद 2 or 3 classmates. Share the travel brochure you wrote in 16. Use information from your brochure to develop a 1-week itinerary for a visitor from another city or a country. Tell the class about your group's itinerary from the visitor and give reasons for each activity. अच्छा, ये एक आइटिनरी है, आपने लिखना है कि डे 1 पर आप क्या करेंगे। वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो
डे 2 पर क्या करेंगे, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7। तो ये एक आइटिनरी बन जाता है। Our visitor will visit the art museum on the day first because she is a famous sculptor from country। ठीक है। दूसरा नंबर क्या कह रही है, Our visitor will eat lunch on day first at the Laguna restaurant because she loves seafood। तो इसी तरह आपने ये इसके हवाले से डे 1 के हवाले से बातें लिखनी है, फिर डे 2 के हवाले से। तो इसके साथ यूनिट नंबर 12 का ख़ात्मा होता है। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मिलेंगे इस बुक की यूनिट 13 में। खुदा हाफिज़।